फ्री का मतलब है कि लोगों को अपंग बनाना, और अपंग से देश क्या चलेगा। अगर हमें सब चीज़ फ्री मिले हम काम क्यों करें। तो कहते हैं कि हम यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड से जल फ्री कर देंगे। फ्री तो कर दें, लेकिन फ्री क्या जहर दे रहे हैं। कुत्ते सोते हैं उसके अंदर, मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते सोते हैं और स्मैक पीते हैं। लोग दारू पीते हैं और वहाँ पर अपहरण होकर के गलत काम होते हैं वहाँ पर। शिक्षा तो कहते हैं कि काफी ज्यादा सुधरी है। नहीं सुधरी है, नहीं सुधरी, धरातल पर कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ एक स्कूल ऐसे हैं जिनके तैयारी करके दिखा देते हैं लोग, हाँ। और वही स्कूल बार बार रिपीट करते हैं। जमुना मैया जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर पूजी जाती है, लेकिन पूजनीय जो माता है उसके लिए उन्होंने वादे किए थे वो तक पूरे नहीं करे। कहते हैं अगर दिल्ली की सियासत को समझना है तो सियासतदारों से ज़्यादा जनता से बात करो, और सियासतदारों की नफ्स टटोलने के लिए जनता का रुख कर लो। सीधे दिल्ली के ही रहने वाले हैं आप लोग? जी दिल्ली के ही रहने वाले हैं। कहाँ से हैं? जय जमुना मैया की। हाँ, दिल्ली रोहिणी से हैं हम। रोहिणी से हैं। हाँ। तो चूंकि अभी हम यमुना तट पर ही थे और यमुना नदी का हाल, जी। और क्योंकि सियासत भी इसी से शुरू होती है और इसी पे ही खत्म होती है, क्या लग रहा है कि लोगों ने काम किया है? काम तो किया है, लेकिन उसके बाद में थोड़ा साथ सहयोग पूरा नहीं मिल पाता, जिससे थोड़ा सा काम करके और पीछे चले जाते हैं सब। जिस तरीके से जमुना मैया की सफाई हुई थी उसके बाद में फिर ध्यान नहीं दिया गया, और आज इतना अच्छा दिन है, पर्व है आज, और पूजा करने आए थे हम जमुना माता पे। एकादशी की पूजा करने आए थे हम। मोक्ष एकादशी है आज, और हम तो यही चाहते हैं साफ़ सफाई हो जमुना मैया की, और थोड़ा सुधार हो, बढ़िया हो, यहाँ पे थोड़ा लोग आए जाए अपने पूजा पाठ करें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जब सत्ता पे काबिज हुई उसने कई वादे किए, कई दावे किए। हालांकि भाजपा जो है वो उसके हर वादे पर टोक मारती है कि काम नहीं किया है। मैं जानना चाहूँगी क्या वाकई आम आदमी पार्टी ने काम किया है या नहीं? आम आदमी ने जिन मुद्दों पे काम किया है वो मुद्दे करे थे उन्होंने, ठीक। बाकी लेकिन जो साफ़ सफाई में या एमसीडी में या किसी भी तरीके से आए वो, लेकिन उस पर कोई काम प्रॉपर नहीं करा उन्होंने। कोई काम नहीं किया। कोई काम तो नहीं क्या किया। इस बार दोबारा सत्ता में आम आदमी पार्टी आनी चाहिए या नहीं? आम आदमी सत्ता में मुश्किल ही है, अब नहीं आएगी। पब्लिक के दिलो दिमाग से ये निकल चुके हैं, और बाकी सर बताएंगे। क्या लगता है आपको? ये दिल्ली में केजरीवाल जी जब आए थे उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मैं जमुना मैया को बिल्कुल साफ़ कर दूंगा, और उन्हें कुछ ही टाइम मांगा था। अब तो इनको लगातार 3 बार जीत चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने जमुना मैया को, आपने भी देखा और दिखाएंगे, बहुत गंदगी है। यहाँ तक कि इतनी गंदगी है कि खड़ा नहीं हो जाना। हाँ, इतनी स्मेल आती है। और जबकि जमुना मैया जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर पूजी जाती है, लेकिन पूजनीय जो माता है उसके लिए उन्होंने वादे किए थे वो तक पूरे नहीं करे। रही बात रोड और सड़क, और जो हमारे जल, जो कहते हैं कि हम यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड से जल फ्री कर देंगे। फ्री तो कर दें, लेकिन फ्री क्या जहर दे रहे हैं। ये जल नहीं जहर। ये मुझे बताइए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी हो, हालांकि अब तो हर सियासत दल का ये एक पैतरा हो गया है कि फ्री की सेवाएं दो, फ्री की चीज़ें करो, चाहे वो कोई भी अपना समर्पण पत्र निकाले, कोई भी पत्र निकालती है चुनाव से पहले। तो क्या वाकई जनता इससे लाभान्वित होती है या लोभ में आती है कि जब वो फ्री की बात करते हैं, जिस तरह से केजरीवाल ने कहा फ्री बिजली, फ्री पानी? देखिए जी, मैं जो समझता हूँ जो फ्री शब्द ही सबसे गलत है, क्योंकि फ्री ज़्यादा गलत है। फ्री का मतलब है कि लोगों को अपंग बनाना, और अपंग से देश क्या चलेगा। अगर हमें सब चीज़ फ्री मिले हम काम क्यों करें। जब काम नहीं करेंगे तो देश तरक्की कैसे करेगा, अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी। और फ्री कुछ नहीं करो, फ्री करे तो शिक्षा करे, दवाइयाँ, शिक्षा, दवाइयाँ फ्री में करो। शिक्षा तो कहते हैं कि काफी ज्यादा सुधरी है। नहीं सुधरी है, नहीं सुधरी, धरातल पर कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ एक स्कूल ऐसे हैं जिनके तैयारी करके दिखा देते हैं लोग, हाँ। और वही स्कूल बार बार रिपीट करते हैं। रिपीट हो जाता है। उसमें पेंट क्या, आजकल के डिजिटल तरीके हैं, पेंट चेंज हो गया, कुछ हो गया, इस तरह से दिखाते रहते हैं। शिक्षा के आधार पर कुछ नहीं। लोग रोहिणी से हैं, मैं रोहिणी इलाके की बात करूं, वहाँ से भी आम आदमी पार्टी के ही विधायक हैं। कितना बदल गए। देखिए जो विधायक आ चुके हैं ना, जनता इतनी दुखी हो चुकी है, त्राहिमाम कर रही है उनके लिए कि ये लोग ना आए, क्योंकि सबसे पहले जल, इतना दूषित जल है कि जब हम पी करके बीमार हो जाते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर, अपने दिल्ली में हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, उसकी भी सफाई नहीं है, और डॉक्टर नहीं है तो शिक्षा नहीं, तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का। हम चाहते हैं कि सबसे पहले फ्री कुछ ना हो, जो चीज़ हम दें लागत से दें। जब हम लागत देंगे तो उसके लिए कमाएंगे तो देश भी तरक्की करेगा, इंसान भी तरक्की करेगा। इसलिए फ्री हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो चाहिए जो हमें साफ सफाई, दवाई और शिक्षा। हम ये 3 मुद्दे हैं, 3 मुद्दे अगर इंसान को है तो सुधर जाए। ये दिल्ली, पेरिस और अमेरिका बनने में कुछ देर नहीं लगेगी,
बस इन तीन चीज़ों पे काम तो हो जाए। दिल्ली को लंदन मॉडल बनाने की भी थी। लंदन मॉडल पर तो जब बनाएंगे जब आदमी शिक्षित होगा, और शिक्षित भी नहीं है, स्कूल सारे बंद हो गए जो केजरीवाल ने खुलाए थे। मोहल्ला क्लिनिकों की हालत जा करके देखो, किसी सोते में हैं दवाई उसमें। नहीं है, कुत्ते सोते हैं। कुत्ते सोते हैं उसके अंदर, मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते सोते हैं। कुत्ते सोते हैं और उसमें कोई सुविधा स्मैक नहीं पीते हैं, लोग दारू पीते हैं और वहाँ दारू पर पीते हैं, अपहरण नशा हो होकर रहा के है। गलत काम होते हैं वहाँ पर। ये तो मैं समझता हूँ कि जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया जो गया मोहल्ले में शायद छेड़ा था, उसको कहीं अपराधियों आधार के पर लिए लेकर बनाए के गए नहीं हैं, क्योंकि रात को लोग अपराधी वहाँ अपराध करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर आम आदमी पार्टी नहीं तो कौन सी दूसरी पार्टी? क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है, भाजपा ने भी पोस्टरवाद से अपनी यात्राओं को शुरू कर दिया है, क्या लगता है? देखिए हम तो ये चाहते देखिए हैं, जी, मैं ये चाहता हूँ कि दिल्ली में हमने कांग्रेस को तो बहुत देख लिया और इतने 70 सालों से 80 सालों से देख ही रहे हैं कांग्रेस को। उसके बाद अब हमने जो केजरीवाल है उसको भी देख लिया, आम आदमी पार्टी को। अब मेरे हिसाब से बागडोर बीजेपी को आनी चाहिए। बीजेपी कौन सी? आपको क्या लगता है? बिल्कुल राइट आंसर है भैया का, जो जो कह रहे हैं ये। लेकिन उसके बाद में ये हमें तो ये चाहिए जी, पब्लिक को सुविधा चाहिए होती है, और वो सुविधा चाहे बीजेपी दे, कांग्रेस दे, या फिर ये अपने आम आदमी पार्टी दे, लेकिन हमें पब्लिक की तरफ से कोई सुविधा ढंग की मिल नहीं पाती। अच्छा मुझे एक बात और बताइए कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, और हालांकि वो आज भी कहते हैं, लेकिन उन पर जिस तरह से आरोप तय हुए और उनको जेल जाना पड़ा, मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, क्या जनता वाकई उनको ईमानदार समझती है या फिर वाकई जनता भी सोचती है कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो सही? देखिए मैं कह रहा हूँ जनता, मैं जो कह रहा हूँ जनता को अपने आप दिखाई दे जाएगा। अगर वो ईमानदार होते तो अपनी सैलरी से आज के समय में कोई भी मुख्यमंत्री भी शीश महल नहीं बना सकता। तो सीधी सी बात है, ईमानदारी से कोई शीश महल बनते हैं, और ईमानदार हो तो शीश महल नहीं बनाता। अब सवाल तो ये भी है कि वो तो भाई मुख्यमंत्री आवास है, दूसरी पार्टी आएगी, दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, वो भी वही रहेगा। ठीक है, लेकिन करप्शन किसने करके बनाया उसे? मैं बात आ रही है करप्शन की। अब उन्होंने बना दिया कि अब उन्होंने बनाया तो अपने लिए था, अब कोई दूसरा आ जाएगा वो जाएगा। शराब नीति कैसी लगी? शराब नीति से तो सी परिवार खराब हो गए, बर्बाद हो गए, व्यस्त हो गया और था, सबसे सब बेकार हो पहले गया, स्त्रियां सब दुखी हो बेकार गई। गया था। शराब अरे फ्री करना था, सस्ता करना था, तो दूध घी करते, अनाज करते, दवाइयाँ तेल सब्जी ये करते ना। शराब करके क्या लोगों को पिला करके मारेंगे या उनका मतलब बुद्धि खो देना चाहते हैं? माइंड वॉश कर दिया। हाँ। जो एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल माइंड वॉश कर दिया था उससे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। बाकी उनका कोई एक मुद्दा था जो उन्होंने अपना हासिल कर लिया शराब बेच करके, और उसके बदले में उन्होंने सजा भी सत्ता भुगती। में केजरीवाल आए थे लेखपाल बिल को लेकर के, अभी तक पारित हुआ क्या? नहीं हुआ, कुछ नहीं कुछ हुआ, नहीं हुआ, उसके बारे में तो कुछ भी नहीं हुआ। वो तो पीछे रह गया मुद्दा, हाँ। वो मुद्दा तो पीछे रह गया, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। ध्यान ही नहीं देते वो। तो देखिए जनता त्रस्त है, और जनता कितनी त्रस्त है वो आप खुद देख रहे हैं। हालांकि और जनता क्या कुछ चाहती है इस बार, वाकई कुछ बदलाव चाहती है या फिर से सत्ता पर केजरीवाल को देखना चाहती है? तो चलिए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं।